Hello guys, welcome to another story time. सर स्टोरी टाइम की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल के बारे में। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मयंक ने स्कूल के ऊपर एक वीडियो बना दिया, बट ये वीडियो उससे थोड़ी अलग है। उसमें पूरे क्लास मतलब मैम लोग के बारे में बात हुई थी, स्कूल के टीचर्स के। इसमें कुछ अलग ही स्टोरी टाइम चलने वाला है, तो हम सॉरी तुम्हें समझ नहीं आएगा कुछ चीज़ें, बट मैक्सिमम मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, अब ये स्टोरी मेरी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी तक मैं कैसे पहुँचा, ये 2 पार्ट्स में आएगी। तो ये पार्ट 1 है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टोरी शुरू हुई, मैं KG1 जाता था। KG1 मैं मतलब मैं नर्सरी नहीं गया था, मैं डायरेक्ट KG1, फिर KG2, फिर क्लास 1 जाना था मुझे। तो देखो, मैंने KG1 किया तो लाइक जब मैं गया था मेरे पास लाइक मम्मी मेरी टीचर है, ओके। लाइक मम्मी को लग रहा था मैं बहुत रोऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा स्कूल में एकदम, इसलिए वो मेरे को छोड़ने ही नहीं मामा गए थे मेरे को छोड़ने के लिए। अब मम्मी बैठ के बहुत तंग हो रही है अपने स्कूल में कि ये कैसे करेगा अब अभी कैसे करेगा अब। तो फिर लाइक मामा को फ़ोन करती है, ज़्यादा तो नहीं रोया करके। तो मामा बोलते हैं, रोएगा कहाँ, वो तो मेरे को खुद स्कूल से भगा दिया कि जाओ मैं खुद कर लूँगा अकेले। मैं इसी टाइप का बच्चा था। यस आई वॉज। बट स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद मम्मी मुझे घर लेने आती है। घर लेने आती है तो मैं एकदम कोंटे में बैठा हुआ क्लास के बाहर, एकदम जैसे सिंचन जब भी मतलब धोखा होता है सिंचन के साथ, तो एक कोने में जाके बैठ जाता है पूरा, उसके सर के ऊपर पर्पल कलर की डंडियाँ बन जाती हैं, वैसे ही कुछ हाल था मेरा भी। तो मम्मी ने क्या हो गया करने लगी। तब पीछे से एक लड़की आती है मेरे ही क्लास की, वो बोलती है, आंटी इसने अपने ऊपर अपना पूरे बॉटल का पानी गिरा डाला। मैं बैठ के बॉटल को देख रहा था कि पानी नहीं है, क्या पीऊँगा। स्कैम, मैं बचपन से ही स्कैमर हूँ गाइस, बचपन से ही स्कैम करते हुए आए हैं। फिर उसके बाद देखो, मैंने KG1 तो आराम से निकाल लिया, लाइक ओके था। KG2 में सेकंड फ्लोर जाना पड़ा। अब सेकंड फ्लोर जाने के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि इतना भारी बैग, तुम लाइक सेकंड फ्लोर, इतना छोटा बच्चा सेकंड फ्लोर कैसे लेके जा पाएगा। हाँ, तो मेरे को बहुत परेशानी होती थी। तो उस समय मेरा एक दोस्त बना था, अब उसका नाम बताऊंगा तो तुम हैरान हो जाओगे कि ये कैसा नाम है। मैं उसका नाम वैसे तो रिवील नहीं करने वाला, बट मुझे खुद उसका सरनेम नहीं पता, था सरनेम क्या रिवील करूँगा। बट उसका नेम था, क्या था, निर्मल। ये यस भाई, पता नहीं क्यों नाम रखा था उसका ये, बट यही उसका नाम था। पता नहीं क्यों था, बट था। वो लाइक उसका मेन काम यही रहता था कि मैं स्कूल आया, मेरा बैग ऊपर लेके जाएगा, और मैं जब स्कूल ख़त्म हुआ तो मेरा बैग नीचे लेके आएगा। मेनली यही काम था। मैं कभी नहीं किया वो सब। लाइक KG2 पूरा एकदम आराम से चला गया। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है क्लास 1 में, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ सिर्फ तुम्हारा KG1 और KG2 था, नर्सरी नहीं था, और नहीं क्लास 1 से ऊपर कुछ था। तो लाइक प्रॉब्लम, अब मेरा स्कूल शिफ्ट किया गया क्लास 1। देखो, अब क्लास 1 आने के बाद तो मुझे लग रहा था एकदम बड़े हो गए, अब एकदम हाइपर लेवल की चीज़ें करेंगे, बट नहीं भाई। अब तुम KG1 KG2 से तुम्हें कोई क्लास 1 का बोलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन अब दुख होता है। देखो, फिर क्या हुआ, क्लास 1 में मुझे लाइक बिल्कुल अच्छा लगा। कितने कितने घटिया दोस्त बने थे मेरे। मैं लाइक फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन भाई इतने गंदे दोस्त कैसे बना सकता है कोई। तो क्लास 1 में, हाँ मैं बता दूँ, मैं अभी जो स्कूल में हूँ उसमें नहीं था क्लास 1 में। मैं क्लास 1 में दूसरे स्कूल में था। अब मुझे क्लास 2 में किसी और स्कूल में जाना था। मम्मी पापा बोला ठीक है चल स्कूल बदल लेते हैं। अब उन्होंने स्कूल खोजना शुरू कर दिया। अब होना था मेरा TC। अब TC जब क्लास 1 ख़त्म हो गया तो लाइक TC के लिए मुझे लाइक स्कूल लेके गए, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम था एनुअल का, मुझे पूरा एग्ज़ाम देने थे। तो एक एग्ज़ाम नहीं दे पाया था मैं, अब मुझे वो एग्ज़ाम देना था एक दिन जाके, फिर मेरा TC हो जाता। अब मैं वहाँ गया। अब मेरी मम्मी टीचर थी, मैंने तुम्हें बताया। तो लाइक कोंटे में मैम लोग मैं एक कोंटे में, मैम लोग दूसरे कोंटे में बैठ के बात कर रही है, तो उन्हीं का बेटा। मेरे को लगा चलो ठीक है।
एक मैम ने मुझे पेपर ला के दे दिया। मैम खुद एक हाथ से मोबाइल चला रही थी। मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने लाइक अपना पेंसिल उठाया, एकदम लाइट या आगे मी के स्टाइल से भाई भाई लिखना शुरू किया। ख़त्म कर डाला, मैम को जाके एकदम स्टाइल से दे दिया। तब मैम, एक्चुअली दिया नहीं, मैंने मैम को बोला कि मैम मेरा हो गया पेपर। तो मैम आती है, मैम बोलती है कि मैम देखती है ना पहले तो ये क्लास 1 का पेपर नहीं है, ये तो क्लास 2 का पेपर है। बाकी मैम लोग ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। मेरी तरफ देखते हैं, मैम की तरफ नहीं जिसने दिया था, मेरी तरफ देखते हैं कि इस बच्चे ने क्लास 2 का पेपर कैसे सॉल्व किया। हालांकि इसे एक भी बात दिमाग में नहीं आया कि मैंने जो पढ़ा है वो तो है ही नहीं, और जो मैं नहीं भी पढ़ा वो सब भरा है इसमें। उनको तो या तो लगा होगा मैं कुछ ज़्यादा ही ब्रिलियंट बच्चा हूँ जो क्लास 2 का कर ले रहा है, या तो कुछ ज़्यादा ही गधा बच्चा हूँ जिसको सिलेबस ही नहीं समझ आया। तो कुछ इस टाइप का स्कैम था। फिर पापा को लाया मैम ने, मुझे बेइज्जती फील हो रहा था, मैंने अपना सर नीचे करके बैठ गया। उम, सब लोग ने कर दिया। फिर लाइक मुझे क्लास 1 का पेपर लाया गया। क्लास 1 का पेपर दिया हमने। स्कैम्स होने के बाद और क्या कर सकते हैं, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। ये तो बस क्लास 1 की स्टोरी। अब क्लास 2, ओहो, क्लास 2 की स्टोरी तो और धमाल है भाई। लाइक क्लास 2 से लाइक क्लास 6 तक की स्टोरी में तुम्हें बताऊंगा तो तुम पागल हो जाओगे। मतलब इतने सारे स्कैम्स थे ना, लेकिन इसमें से उस समय लाइक एक और स्कैम हुआ था क्लास KG 2 में, या KG 2 में एक और स्कैम हुआ था। मैं बताता हूँ, मैंने तुम्हें निर्मल जी के बारे में बताया ही। अब हुआ क्या था स्कैम कि लाइक उसका बर्थडे था। अब मुझे नहीं पता, नाना मुझे स्कूल लेने आए थे, उसकी मम्मी भी आई थी, उन्होंने बताया कि लाइक इसका बर्थडे है कुछ कल। तो नाना ने पूछा कि ठीक है, इसका क्या एड्रेस, उन्होंने एड्रेस दिया। अब नाना वाज लाइक खुद को एकदम ब्रिलियंट, एकदम साइंटिस्ट बच्चा समझ के नोट ही नहीं किए, सोचे तो दिमाग में चलो हो जाएगा है। तो लाइक अब घर आ गए। अब मेरी मासी को बोलते हैं कि इसको ले जाना। तो मासी वाज लाइक ठीक है ले जाएंगे। तो एड्रेस, अब नाना ने बोला अब बाद में दे दूंगा ना, अभी चिंता क्या। अब देखो जाना था, उन्होंने बोला था कि 7 बजे केक कटेगा, 7 बजे। लेट काट रहे थे, लेकिन मुझे लगा ठीक है। अब देखो उन्होंने लाइक 7 बजे बोला था, अब मैं 6 बजे से तैयार। मैंने बोला नाना को चल, मैंने बोला मासी भी चलते। फिर नाना ने नहीं अभी से कहाँ जाओगे, अभी तो बहुत पास में, अगर 15 मिनट पहले भी निकल, अगर 7:45 में निकलोगे तो भी 20 मिनट पहले पहुँच जाओगे बोल रहे थे। मेरे को लगा ठीक है होगा पास उसका घर, अच्छी बात है। तो लाइक फिर हम लोग लाइक 6:45 में निकले। ओके, फिर 6:30 में निकलना था। नाना बोला अभी रुक जा, एड्रेस एड्रेस बता रहा हूँ। फिर 15 मिनट तो एड्रेस बताने में लग गया उनको। अब एड्रेस बता के जैसे हम निकले, उस एड्रेस पे पहुंचने तो पता चलता है वहाँ पर तो कोई घर ही नहीं है। अब इतने में स्कैम। अब हम लोग नाना को फ़ोन किए जा रहे हैं, बंद बताया जा रहा है, बिजी बताया जा रहा है। अब लाइक गोल गोल घूम रहे वहाँ पर। अब मासी के मन में एक आइडिया आया कि उसका बर्थडे है तो उसके घर के आसपास कोई बलून वगैरह तो होगा। तो हमने लाइक पूरे ब्लॉक में घूमे गोल गोल एकदम, पूरा उधर इधर पूरा। तब जाके उसका घर मिला। और जैसी उतर के मैंने घड़ी देखा तो 8:45 हो रहा था। अब तुम खुद सोच लो भाई, लाइक मेरे पसीने पसीने कपड़े से बास आ रही है एकदम। हाय हाय कर रहे हैं हम सब लोग, लाइक मैं और मासी। उसके घर पहुंचते हैं, उसके घर में जितने बच्चे पहुंचे थे सब मुझे ही देख रहे थे। मुझे फील हो गया। और फिर क्या कर सकते हैं, स्कैम्स तो हमारी लाइफ में भरी पड़ी हैं। स्कैम्ड बिना केक खाए जाना पड़ा। एक्चुअली मैं मुझे नहीं पता, उससे आगे याद नहीं। लाइक हमने नॉर्मल बर्थडे मनाया, फिर घर आ गए, केक खा के गया था। आई डोंट नो बचा था केक शायद। तो मुझे जहाँ तक याद है ना, हम लोग बस वहाँ बैठे और आ गए, बिकॉज उन लोग को लगा कि मैं नहीं आऊँगा। बिकॉज भाई 7:30 7:30 बजे केक कटना था। अब 1 घंटे तक तुम इंतज़ार भी करोगे तो भी लाइक कितना इंतज़ार करो भाई केक काटने का। सिर्फ दूसरे लोग थे, उन्होंने कट कर लिया। फिर आधे घंटे तक फिर वेट किया, बट आखिरी में जितना केक बचा था उतना बच्चों ने खा लिया। और फिर